नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको हिंदी कोर्स ए क्लास 10th है जो वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए पैटर्न है, उसमें से आपको एक जो पद्यांश है सूरदास के पद पहला पाठ है, उसमें से एक की व्याख्या आपको समझाऊंगा। किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है और अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस बार सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि पठित और अपठित दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको विकल्प दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही चुनना है। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आप अगर आपने व्याख्या तैयार की हुई है, आपको पैराग्राफ की समझ है और ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं। आपको अलग से कोई वाक्य रचना नहीं करनी होती है। लेकिन इसमें सबसे कठिनाई क्या होती है, सबसे अधिक कठिनाई ये होती है कि यदि लगभग दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से अंतर के साथ है, उसमें से चयन करना होता है कि कौन सा उत्तर सही है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बारीकी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके सही भाव को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उत्तर कर पाएंगे। अन्यथा गलत होने पर पूरे अंक कट जाते हैं, उसमें से जो एग्जामिनर है उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि वो आपको मार्क्स दे सके। और जब जो पुराना पैटर्न है जिसमें लिखना होता था, यदि आप थोड़ा बहुत अंतर से आप लिख देते हैं तो जो शिक्षक है, एग्जामिनर है, उसको ये अवसर है कि बच्चे के हित में वो कुछ मार्क्स दे सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई अवसर नहीं है। तो आप इस बार की तैयारी बड़े अच्छे से करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको पैराग्राफ का जो भी दिया हुआ है उसका अर्थ आना चाहिए, और वो आप जो पठित है कम से कम उनका अर्थ तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। आप प्रसंग जानते हैं कि इसमें जो उद्धव हैं वो कृष्ण के कहने पर मथुरा से गए हुए हैं ब्रज और गोपियों को समझाने के लिए कि वो कृष्ण का इंतजार करना छोड़ दें और वो योग साधना को स्वीकार कर लें। गोपियां भोली भाली हैं, वो बड़ी ही सहजता से उत्तर देती हैं उद्धव के लिए, और उद्धव की हर बात का एक उत्तर वो देने की कोशिश करती हैं, और वो जानना चाहती हैं कि आखिरकार हम कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके योग साधना को क्यों स्वीकार करें। इस पद में उन्होंने कहा है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जिसके लिए मान्यता है कि वो अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के रखता है, फंसा करके रखता है हमेशा, यानी वो जमीन पर नहीं बैठता है। कभी भी यदि उसे पेड़ की शाखाओं को छोड़कर जमीन पर बैठना होता है तो वो उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर ही रहता है और उस पर ही वो बैठता है। तो वो प्रत्येक स्थिति में ऐसा करता है। लकड़ी माने लकड़ी। तो यहाँ हरि है, कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, यानी कृष्ण को हम प्रत्येक अवसर पर सभी स्थितियों में हम उन्हें पकड़ कर रखती हैं, यानी अपने हृदय में पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ हमने उन्हें पकड़ कर रखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अन्य जो भी स्थितियां होती हैं, अनन्य भक्ति के लिए, पूर्ण समर्पण के लिए, उसका भी उल्लेख किया कि मन, क्रम, वचन। यहाँ क्रम का अर्थ है कर्म, कि मन, कर्म और वचन यानी वाणी, हम तीनों स्थितियों में। तो जब भी हम किसी बात को मजबूती से कहना चाहते हैं या ये दर्शाना चाहते हैं कि हमें पूर्णतः स्मरण है, हम पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हम मन है, अपने कर्म है जो हम काम करते हैं और जो व्यवहार करते हैं, या वाणी है। तो मन, कर्म और वाणी से नंद नंदन, नंद माने नंद बाबा, कृष्ण का जिन्होंने पालन पोषण किया था, पालक पिता, और नंदन माने पुत्र, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण। यहाँ आप देखेंगे कि कृष्ण शब्द नहीं दिया हुआ है, तो जब तक आप व्याख्या नहीं समझते हैं, शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं, तब तक आपको कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ पर है कि नंद के पुत्र, उर माने हृदय, उर माने होता है हृदय। हमने नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म, वचन से पूरी दृढ़ता के साथ, पकड़ी माने पकड़ना, पकड़ कर रखा हुआ है। यानी कृष्ण शारीरिक रूप से, फिजिकली भले ही वो मथुरा चले गए हैं,
लेकिन हमने उनका जो स्वरूप है, उनके प्रति जो समर्पण का भाव है, अपने हृदय रूपी मंदिर में सजा कर रखा है और मजबूती से पकड़ कर रखा है। हम उन्हें कहीं नहीं जाने दे सकते हैं। अब उन्होंने अगली पंक्ति में अगली भी संभावना का खारिज किया कि यदि आप कह सकते हैं कि ठीक है, आप जब चेतन अवस्था में है, जागृत अवस्था में, तब आप में ये चीज कृष्ण को पकड़ कर रख सकती हैं, लेकिन सोई हुई अवस्था में या स्वप्न में ही आप योग साधना को स्वीकार कर सकती हैं। तो गोपियों ने कहा कि जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, यानी स्वप्न में भी हमने अपने कृष्ण को दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। तो ये तीनों स्थितियां हो गई व्यक्ति की, जागना, सोना और स्वप्न। स्वप्न में आपका चेतन मन नियंत्रण में नहीं रहता है, चेतन का नियंत्रण अवचेतन मन हावी होता है। तो हो सकता है कि वहां आप कृष्ण को भूल जाएं, विस्मृत कर दें और योग साधना को स्वीकार करें। तो उन्होंने सभी चीजों को नकार दिया कि उन्होंने कहा जागते, सोते, स्वप्न में। दिवस निसी, दिवस माने दिन, निसी माने रातें। दिवस और निसी, यहाँ पर आप समास भी देखेंगे, द्वंद्व समास है। दिन में भी और रात्रि में भी, यानी जो 24 घंटे हैं, 24 आवर है, उसमें भी हमने कृष्ण को मजबूती से पकड़ कर रखा है। कान है जकरी, कृष्ण को और कृष्ण को ही जकड़ कर रखा है। जकरी पकड़ी माने पकड़ी माने पकड़ना, जकरी माने जकड़ कर रखना, मजबूती से पकड़ कर रखना। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस तरह की योग साधना लेकर के आए हो, उसे सुनने भर से, सुनते हुए भी, जोग माने योग साधना, हमें लगता है जैसे, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ज्यों उपमा दी गई है किस उपमान से, करवी माने कड़वी अर्थात तीखी, ककरी, कड़वी ककरी के समान। ककरी खीरा की प्रजाति का एक फल है जिसे हम सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर वो स्वादिष्ट है तब तो ठीक है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यदि वो कड़वी होती है तो हम उसे त्याग देते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, उसे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने जो उपमान दिए हैं वो अपने आसपास के परिवेश और समाज से ही उठाए हैं कि कड़वी ककड़ी के समान हमें आपका योग साधना लगती है। सूतों व्याधि हमको ले आए, इसलिए तुम ये जो व्याधि माने पीड़ा या कष्ट है, हमको लेकर के आए हो। यानी ऐसी पीड़ा, ऐसी कड़वी ककड़ी जैसी योग साधना को क्यों लेकर के आए हो, जिसे हमने कभी इसके पहले कभी देखी, सुनी ना करी। यहाँ भी तीनों चीजें आ गई। दृश्य यानी देखना, सुनना, श्रवण, करी माने करना यानी कर्म, कि ना तो हमने इससे पहले योग साधना को देखा था कभी, ना इसके बारे में सुना था और ना ही इस प्रक्रिया को अपनाया था। यानी ये हमारे लिए एक पूर्णतः अनजान है और इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। इसलिए यदि उद्धव तुम समझते हो कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो गोपियों ने उन्हें सलाह दी कि यह तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा, तिन्हीं ले सौंपो। तिन्हीं माने उनको, लय माने लेकर, सौंप माने दे दो, सौंप दो। ऐसे लोगों को दे दो तुम जिनके मन चक्री के समान चंचल है। जो एक लट्टू होता है जो अपनी धुरी पर घूमता है, अगर उसे तेजी से घुमाए तो बड़ी तेजी से वो घूमता है। तो ऐसे जो जिनके मन चंचल हैं, यहाँ आप देखेंगे कि मन चक्री में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। मन आपका उपमेय है और चक्री उपमान है और अभेद आरोप है कि जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अस्थिर हैं, कभी इस देवता का, कभी इस आराध्य का भजन करते हैं, कभी उसका करते हैं, वहां संतुष्टि नहीं हुई तो तीसरे पे चले जाते हैं। तो जिनके मन ऐसे अस्थिर हैं, ऐसे लोगों को जाकर के अपनी योग साधना सौंप दो। तो जब आप व्याख्या आसानी से अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, आप उसका विकल्प सही चयन कर सकते हैं। अभी हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी के से क्यों की है। तो पहले ही उसमें आ गया कि की है, लेकिन क्यों की है। हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, ये बात सही है। गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है, उन्होंने उपमा दी है तो पसंद अवश्य है। श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण उनका कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है, ये पूरे पैराग्राफ में दिखाया गया है, तो ये भी सही है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण
नाराजगी का भाव छिपा हुआ है कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि गोपियां उनके प्रति समर्पित हैं, इसके बावजूद भी योग साधना का संदेश भेजा। तो आपको लगेगा कि इसमें तो चारों सही है, लेकिन आपको बेस्ट चुनना है जो बहुत सही है, जिसमें सभी समाहित हो सकते हो या जो सही हो, सबसे अच्छा हो। तो आप देखेंगे कि ये जो उत्तर है श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। तो यहाँ आपको एकनिष्ठ का भी अर्थ है कि ये पूरी तरह से समर्पित हैं और अनन्य भक्ति है। ये तीनों ऑप्शन इसी में समाहित हो जाएंगे। आप ध्यान से इसको अभ्यास करेंगे तो कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने दर्शाया है पूरे पैराग्राफ में, इसलिए इसका ये बेस्ट है, तीसरा ऑप्शन। नंद, अगला प्रश्न देखते हैं। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जब हमने व्याख्या की थी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो इन शब्दों की व्याख्या के बिना आप नहीं अर्थ लगा सकते हैं कि विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो आप देखेंगे नंद माने नंद बाबा, नंदन माने पुत्र, नंद बाबा के पुत्र। पैराग्राफ में कहा किसके लिए जा रहा है? कृष्ण के लिए। तो ये सही आंसर आएगा श्री कृष्ण के लिए। आपको देखने सभी हैं, गोपियों के लिए तो है ही नहीं, उद्धव के लिए भी नहीं प्रयोग किया गया, नंद के लिए तो नंद शब्द का प्रयोग है, लेकिन जो दूसरा शब्द है नंद के नंदन, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएगा बल्कि श्री कृष्ण आएगा। अब जैसे यहाँ अर्थ आया कि नंद के पुत्र, तो नंद बाबा के पुत्र बलराम जी भी थे। तो आपको ये देखना होता है कि पैराग्राफ में किसके लिए कहा जा रहा है, क्या संदर्भ लिया गया है, तभी आप सही उत्तर तक आप पहुंचते हैं। और बलराम ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो कई चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। गोपियां किसे व्याधि समझ रही, यानी अपने लिए समस्या किसे समझ रही? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को और श्री कृष्ण के प्रेम को। संदर्भ में बातें सभी हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो अभी सुनत जो लागत ऐसो और सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी यहाँ योग साधना की व्याधि, जो योग का ज्ञान लेकर के आए हैं, उसके लिए उन्होंने व्याधि शब्द का प्रयोग किया है। तो ये देखिए, देखने में बड़े सरल ऑप्शन लगते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि इसमें सभी ऑप्शन की चर्चा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा, वो ये है उद्धव के योग ज्ञान को वो व्याधि समझ रही हैं या कह रही हैं। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? अब यहाँ ऑप्शन दिया है हारिल की लकड़ी की तरह, तो नहीं है, क्योंकि वो हारिल की लकड़ी की तरह कृष्ण को पकड़कर अवश्य रखती हैं, लेकिन योग साधना के लिए यह ऑप्शन नहीं है। हारिल पक्षी के समान यह भी नहीं है, क्योंकि हारिल पक्षी की तुलना कृष्ण से की है उन्होंने, लेकिन योग साधना से नहीं। जैसे कभी ना देखा हो कड़वी ककड़ी के समान। और आप सीधे भी प्रसंग में जा सकते हैं कि योग साधना कैसी है, उन्होंने किससे तुलना की है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न में अलंकार भी पूछा जा सकता है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, तो उपमा है। और यहाँ योग साधना कैसी है, तो ज्यों कड़वी ककड़ी के समान उन्हें लग रही है। ये आपका फोर्थ आंसर सही है। अगला अब देखेंगे कि गोपियों का योग संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं, कि योग संदेश किसे ले जाकर के सौंपने की बात की। तो आप पैराग्राफ में जाकर के सीधे भी पहुंच सकते हैं कि यह तो सूर तेनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री के समान चंचल हों। तो उत्तर आप देखेंगे, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है, और श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ चक्री शब्द ऑप्शन में नहीं रखा है, बल्कि उसका अर्थ लिया गया है कि जिनका मन स्थिर नहीं है। अब ये नहीं भी ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए अगला ऑप्शन में है कि जिनका मन स्थिर है, तो स्थिर है और स्थिर नहीं है। तो अब पैराग्राफ में देखेंगे कि जिनका मन चक्री जैसा है, लेकिन चक्री का गुण क्या है, स्थिर ना होना। चक्री में पॉजिटिव है, सकारात्मक दिया है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ ही नकारात्मक है कि स्थिर नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सेकंड, जिनका मन स्थिर नहीं है। तो शब्दों की व्याख्या और उसका चयन, उसके भाव और प्रश्न की जो मांग है, उसके अनुसार आपको अपना हल करना है। और जब ये आप अभ्यास करेंगे तो बड़ी आसानी से और समय की बचत करते हुए भी आप अपने उत्तर कर सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ का अभ्यास करने में आपको अवश्य ही सहयोगी होगा। धन्यवाद।